औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, उसका लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 4 से पीछे मैंने आपको ग्रुप्स और पीरियड्स की डेफिनेशंस बताई थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, याद आया? तो अब हम लोग बात करेंगे जी आज मेंडलीव के काम के बारे में। तो शुरू में मैंने आपको मेंडलीव का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उसकी डेफिनेशन बता दी थी। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses, every eighth element starting from any point has similar properties. I will repeat the properties of the first element. तो मैं आपको काउंटिंग में बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आप हाइड्रोजन से गिनना शुरू करें तो 8 किस पे आएगा? फ्लोरीन पे। तो फ्लोरीन की खुसूसियात मिलती जुलती हैं किससे? हाइड्रोजन से। लिथियम से गिनना शुरू करते सोडियम पे, तो सोडियम 8 होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वें एलिमेंट की खुसूसियात जिस पे आपने 1 काउंट किया होगा उससे मिलती होंगी। अब नाइट्रोजन से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फास्फोरस की खुसूसियात नाइट्रोजन से मिलती होंगी, 8वें की पहले से मिलती होंगी। किसी जगह से काउंटिंग शुरू कर दो, समझ आ गया? और ये एक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे आप अरेंज कर सकते हैं। सिर्फ ये एलिमेंट्स आपको अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और आयरन, ये 4 एलिमेंट्स आपने अरेंज करने हैं, बस ये याद कर। बाकी पूरा टेबल तो आपको याद है नहीं? ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ फ्लोरीन क्लोरीन तो पता है ना आपको? ये पूरा पूरा ग्रुप आपको याद है नहीं? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर नहीं? सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट्स आपको इनके नीचे अरेंज करने पड़ेंगे बस, समझे? इसके डिफेक्ट्स क्या आते हैं? फॉलोइंग आर द डिफेक्ट्स ऑफ द जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो पहला डिफेक्ट इज स्कीम फेल्ड बिकॉज़ मेनी एलिमेंट्स वर फाउंड आउट ऑफ देयर प्लेस इन हिज अरेंजमेंट। दूसरा डिफेक्ट ये है कि देयर वाज नो प्लेस फॉर द नोबल गैसेस इन हिज टेबल। और तीसरा डिफेक्ट ये है कि हिज अरेंजमेंट वाज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses that was changed to atomic number in 1913 when Moseley discovered that properties of elements are the function of their atomic number. Problem ये लिखा हुआ आपकी बुक के ऊपर। ये बच्चे जॉन न्यूलैंड के बारे में लिखे 1864। जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश केमिस्ट अरेंज 24 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses। तो मैंने इसको जरा अरेंज करके देखा, पढ़ना याद करना आसान है। डेफिनेशन दोगे और टेबल। He noticed that every eighth element starting from any point has similar properties. Few rows of his arrangement are shown in the figure, जो आपको नीचे दिखाई जा रही है। कुछ रोज उसकी दिखा रहे हैं आपको। His scheme, however, failed because ये defects हैं इसके। Many elements were found out of their place in his arrangement. For instance, titanium does not resembles carbon. अब एग्जांपल देना कि टाइटेनियम की खुसूसियत कार्बन से नहीं मिलती, इसलिए कौन से नहीं मिलती? मैंगनीज की खुसूसियत फास्फोरस, नाइट्रोजन से नहीं मिलती। आयरन की खुसूसियत सल्फर और ऑक्सीजन से नहीं मिलती। सुन रहे हो? मैंगनीज डज नॉट रिजेंबल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड आयरन डज नॉट, फेरम है इसको लातीनी जुबान में फेरम कहते हैं, डज नॉट रिजेंबल ऑक्सीजन एंड सल्फर। लिख लोगे? However, the arrangement of elements is in order of increasing atomic masses. ठीक है? Form the basis for the later classification. लेकिन बाद में जो क्लासिफिकेशन हुई थी, जो मेंडलीफ ने की थी, उसने भी यही बेसिस यूज की थी कि एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जो कि गलत था। आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने इसको गलत साबित किया। सुन रहे हो? आगे मेंडलीफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेंडलीफ ने 1869 में 1869 में एक रशियन केमिस्ट था, उसने डेवलप किया जी एक क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ एलिमेंट्स। ही रिकॉग्नाइज दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर नहीं करना, मैसेज करना है। ये गलती है इनकी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन पीरियोडिक मैनर आर एट रेगुलर इंटरवल्स। ये अरेंज 65 एलिमेंट्स, उसने 65 या 65 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल nicely explains how scientists can build on one and other works. पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया न्यूलैंड ने, फिर उसकी बेसिस के ऊपर किसने काम किया? मेंडलीफ ने, फिर मेंडलीफ की जगह पे मोसेले। तो कुछ लोगों ने पहले काम किया था और उन्हीं के काम को यूज करके आगे वालों ने सिर्फ क्या किया? उसको डेवलप किया, चेंजेस आई।
तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल आपको नाइसली इस बात की वजाहत देता है कि हाउ साइंटिस्ट किस तरह साइंसदान जो है कैन बिल्ड, वो तामीर कर सकते हैं ऑन वन एंड अदर वर्क, एक दूसरे के काम पर ईंट पे ईंट आएगी। तो जितना भी साइंटिफिक वर्क है इसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों को यूनानियों का काम भी मिलेगा, मुसलमानों का काम भी मिलेगा। साइंस सिर्फ अंग्रेजों का वर्षा नहीं है, ये पूरी इंसानियत का वर्षा है। समझ आया नहीं है? इट इज एसेट ऑफ व्हाट होल ह्यूमैनिटी, ये पूरी की पूरी इंसानियत का वर्षा है। सिर्फ गोरों ने काम नहीं किया इसमें, मुसलमानों ने काम किया, ग्रीक्स ने काम किया, सुन रहे हो जी? आगे चलते हैं। लेटिन्स ने काम किया। इन 1869 मेडलिफ मैंने बता दिया, रशियन केमिस्ट डेवलप्ड क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ एलिमेंट्स जिसकी बेसिस ये थी। He recognized that if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then the properties are repeated in the periodic manner. He arranged 65 elements in the period and groups. सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपको दी थी, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने कर ली होगी। इन विच पीरियड बताना है एंड ग्रुप और ग्रुप बताना है। द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैग्नीशियम के लिए क्या करोगे? पीरियोडिक टेबल खोल लो, देखे मैग्नीशियम का, चलो ना भाई, मैग्नीशियम का क्या ग्रुप नंबर 2 है, तो आपने क्या लिखना है? और पीरियड नंबर क्या 3 है? 3 है ना? मैंने कहा ये मिसाल लिख दोगे तो सॉल्यूशन ले लो जी। क्या है सॉल्यूशन? क्या कहना है? पीरियड नंबर ऑफ ठीक है, नियॉन का लिख लीजिएगा, सिलिकॉन का लिख लीजिएगा, बोरॉन का लिख लीजिएगा। अब जनाब ये क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको लिखनी नहीं आती? किसको नहीं लिखनी आती? आपको प्रिंसिपल याद है जो मैंने की बनवाई थी? याद है? एक दायरा, फिर 2 दायरे, फिर 3 दायरे, फिर 4, फिर 3, और मैंने की बनानी आती है। उस की के यूज करके आपने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी थी? 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d10 3d10 सॉरी। तो आपने सारा कुछ सीखा था मेरे से। अब जनाब यहाँ पे क्या होगा? आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एल्यूमिनियम, बोरोन, मैग्नीशियम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके 3 स्टेप्स होंगे सवाल को करने के। सुन रहे हो? कितने स्टेप्स? 3। सबसे पहला काम मुझे आप ये बता दें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है सिंबल के? मुझे नहीं पता, आप बताएं। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर सर ऊपर होता है। बोल 13 रही है लेकिन बताओ ऊपर रही है, आप बताएं। क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। शर्म मगर तुम्हें नहीं आती, हया मगर तुम्हें नहीं आती, हया है मगर तुम्हें नहीं आती, शर्म है लेकिन तुम्हें नहीं आती। बेटा मैंने जो आपको न्यूक्लियाइड लिखने की तरतीब बताई थी, बताया था एटॉमिक नंबर नीचे होगा, मास नंबर ये लिखा हुआ। आप कैसे प्रूव करेंगे? चले प्रूव करें अपनी बात। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा हुआ? मैंने न्यूक्लियाइड के सिंबल में कहा था, पीरियोडिक टेबल में नहीं पूछा। पीरियोडिक टेबल में उन्होंने की साथ दी हुई है, चेक करें, की दी हुई है। हाइड्रोजन के ऊपर लिखा हुआ एटॉमिक नंबर। मैं बताता हूँ ना, आपको मैं डिस्क्वालीफाई भी करता हूँ, आपके प्रूफ को गलत करता हूँ। जहां पे उन्होंने रूल को चेंज किया वहां पे की दी है कि भाई साहब इस टेबल को पढ़ने की ये है कि जो सिंबल है उसके ऊपर एटॉमिक नंबर होगा, नीचे मास नंबर होगा। ये मास नंबर नहीं है, ये एवरेज मास है। सारे आइसोटोप्स के परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करके निकाला गया, एवरेज एटॉमिक मैसेज है नीचे। समझ आया? पता नहीं क्या आया। आगे चलूं? लेट अस स्टार्ट द वर्क। आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड। 2 चीजें बतानी है। ग्रुप भी बताना और
ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब मैंने आपको बताया था हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो जो सब शेल से पहले नंबर होता है उसको कौन सी वैल्यू कहते हैं? इसको कौन सी वैल्यू कहते हैं? ये कौन सी वैल्यू होती है? और मैं कौन बोलो? शाबाश, क्लैपिंग फॉर दिस बॉय। एन वैल्यू है, एन वैल्यू। एन वैल्यू को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये आपको बता रही है कौन सा शेल है और ये कौन सा सब शेल है। फर्स्ट शेल का एस सब शेल, सेकंड शेल का एस सब शेल, सेकंड शेल का पी सब शेल। ये एन वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको शेल का नंबर बताता है कौन सा शेल है। नहीं समझा? सबसे पहले आपने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देख लिया, उसकी लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। समझे हो कि नहीं समझे? समझ गए? दूसरे नंबर पे बेटा आपने ये चेक करना कि लास्ट शेल की एन वैल्यू क्या? लास्ट जो सब शेल आपको नजर आ रहा है उसकी देखिए एन वैल्यू क्या? चेक कर लें फिर। कैसे? मैंने किसकी लिखी है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? एल्यूमिनियम की। सुन रहे हो? टोटल 13 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर देना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, टोटल 13 पूरे हो गए। अब लास्ट पे देखा 3 आ रहा है, किसी और के साथ भी 3 है। यस है ना बेटा जी? ये आपका लास्ट शेल है और पहला शेल के होता है, दूसरा एल होता है, तीसरा अंडरलाइन कर लो। जिसके नीचे 3 आ रहा हुआ है, जिसके नीचे 2 आ रहा हुआ एल है, और ये के में एक ही होता है। तो लास्ट सब शेल क्या? 3। तो सिंस एन वैल्यू इज 3 सो एल्यूमिनियम इज इन द पीरियड नंबर 3। जो एन वैल्यू होगी वो ज्यादा ना, टोटल कितने शेल होंगे? तो लास्ट शेल 3 है तो टोटल 3 शेल्स हैं। तो एन वैल्यू से आपको पीरियड नंबर पता चलेगा, नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में गिने, इसमें भी 3 इसमें भी 3, 2 + 1 कितना हुआ? 3। So total number of electrons, सुन रहे हो जी? In the valence shell कितने हैं? 2 + 1 3 हुए। So aluminium is in what? 3A, ग्रुप नंबर 3A। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर कहते हो तो मैं जरा दोबारा कर देता हूँ, समझ आ नहीं है? देखो सिलिकॉन था ना, एटॉमिक नंबर क्या था? 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p2, 14 है ना? 2 + 2 4 + 2 4 + 6 10 हो गया, 10 और 2 12 और 2 14 पूरा हो गया। बेटा जी लास्ट शेल के साथ देखो एन वैल्यू क्या है? देखो सिंस एन वैल्यू इज 3 सो सिलिकॉन इज इन द पीरियड नंबर 3। क्लियर हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस, वी मतलब वैलेंस शेल 4 है, सो सिलिकॉन इज इन द ग्रुप नंबर 4। इसको हाईलाइट कर, इसको हाईलाइट करना। समझ आया? नहीं आया? चलें बात करते हैं बोरॉन की। आया बोरॉन? एटॉमिक नंबर कितना? पता ही नहीं। 5 है, 5 एटॉमिक नंबर कितना? 5। तो क्या करेंगे? देखें 1s2 2s2 2p1, तो लास्ट वैलेंस शेल तो यही है ना फिर। एन वैल्यू क्या? 2। सुन रहे हो? ये देखें वैलेंस शेल इज एल, सो एन वैल्यू इज 2, बोरोन इज प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड सिंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आर 3। लिखा हुआ? लिखा हुआ? सो इट मस्ट बी इन द ग्रुप नंबर 3 है। वही किया। फिर देखें मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर कितना है? 12। मास नंबर से ना लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से लिखी जाती है। अच्छा मैं अगर आपसे ये कह दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव लिखो, जवाब देगा मुझे हामिद। सर इसने 2 छोड़ दिए। तो फिर क्या कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? 10 है? आए आजी 10 पॉजिटिव 2 चार्ज है यार। यार 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। चलो जे में सारे निचला होगा, मैं मान गया। सो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 1s2 2s2 2p6 से आगे मत बढ़ना।
समझ आया? कभी कभी यूं भी होगा और मैं दूंगा आपको, नेक्स्ट टाइम भी नजर अभी प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? बेटा जी अब मैग्नीशियम का नहीं लिख सकते 1s2 2s2 2p6 और 2s2 सॉरी 3s2। अब लास्ट सेल जो है वो तीसरा, आपने सिर्फ ये कहना सिंस n वैल्यू इज 3 सो पीरियड नंबर इज 3, पीरियड नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 3। इसको तरतीब देकर लिख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।